हो गया। देखिए क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं अपने चैनल पे, जो कि कई बार पूछा हुआ है 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में। और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का निश्चित होता है। मतलब क्लास 12th के लिए 8 नंबर का एक कंफर्म टॉपिक है जो कि पेपर में आएगा ही। तो बेटा इसको लगाना है किस विधि से? अव्यू विधि से क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट किसके बराबर? ए बराबर क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2, 2, 2, 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 और 2। किसका मान हमने लिखा? एक का। फिर बेटा x बराबर 3 अक्षर है, एक्स वाई जेड। फिर तथा b बराबर जो मेरा अंक है 8, 1, 4। यहां पे ध्यान देना, इतना मेरा वैल्यूएशन। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? मॉड ए। इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, इतना से मतलब क्या हुआ? खत्म। संख्या कितना रखेंगे? 3, 1 दुआई 2, 3 एकम 3। सूत्र प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया यहां तक। अब किसका चिन्ह बेटा? माइनस। ये -2 अपने स्थान पे। फिर बाबू बीच वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है, आरी से भी हमको मतलब नहीं है। 2 दूना 4, 4 एकम 4 हो गया। प्लस किससे मतलब है? 2 से। तो 2 से भी हमको कोई मतलब जो है नहीं है, मतलब है 2 तिहाई 6, 4 एकम 4 बन गया आराम से इतना। 3 अपने स्थान पे, 3 में से 2 घटा कितना? -1। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4, 4 8, 2 6 4 10। 3 एकम 3, 8 दूना 16, 10 दूना 20। बेटा अगर देखें 16 में से 3 को घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। अब 20 में से 13 घटाएंगे तो -7। जीरो नहीं आया है, जीरो नहीं आया है, तो इसका मतलब यहां पे देखना बेटा, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसे हम सवाल में हल कर सकते हैं। अब हमें नंबरिंग चाहिए, 11 चाहिए, 12 चाहिए और क्या चाहिए? 13 चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को बेटा? तो 11 नंबर निकालने के लिए हम यही कोष्टक, 3 में से 2 घटा कितना? -1। 12 नंबर में माइनस माइनस प्लस 4, 4 कितना? 8। 13 नंबर में 6, 4 10। 3 नंबर मुझे आसानी से मिल गया, मतलब समझो एकदम फ्री ऑफ कास्ट मिल गया। अब नंबर हमें चाहिए 21। तो 21 के लिए देखो, इस लाइन से हमको कोई लेना देना नहीं है, जिसमें चलोगे उससे कोई मतलब नहीं है। 2 का 2 में 2 दूना 4, 3 दूना के 6। ये माइनस सूत्र का, ये माइनस सवाल का। बेटा -4, 6 में से 4 नीचे लगते हैं, 6 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। अब कितने नंबर की आवश्यकता है? 22 नंबर की। तो 22 नंबर में भैया किसको रखना है हमको? ये लाइन तो रहबे करेगी, बीच वाले लाइन से हमको कोई भी मतलब नहीं है। 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, उल्टा घटेगा तो -2। अब हमें किस लाइन का मतलब है? 23। -1 को छोड़ दो, पूरे पूरे -1 वाले को छोड़ दो, बीच वाले को छोड़ दो। 3 तरीके 9, 4 दूना के 8। 9 माइनस माइनस प्लस घटेगा तो -1। क्लियर है कंसेप्ट एकदम?
फिर 31 नंबर। अब 31 नंबर में इससे कोई हमको लेना देना नहीं है, इससे कहानी मेरी पूरी पूरी रो की कहानी खत्म, जिसमें चलोगे उस कॉलम का काम खत्म। इससे यही 31 है, 31 सही है, ये तो खत्म हो गया। बचा क्या? 2 एक कम 2, 1 दुआई 2, क्या आया? 0 आया। दो सरके वाले में बीच वाले को छोड़ दो। 3 एक कम 31 के बाद 32 नंबर में 3 एक कम 3 एक कम 3, 2 दूना 4, 4 3 कितना 7। 33 नंबर में क्या है देखो, ये है, इससे मतलब नहीं है, नीचे वाले से मतलब नहीं है। 3 एक कम 3, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो गया 7। सब मान मेरा निकला। इसके बाद चिन्ह पे ध्यान देना सभी बच्चे, लड़के बात मत करो बेटा, चिन्ह पे ध्यान देना। 11 केवल हमको 4 चिन्ह देखना है। कौन कौन नंबर है? 12 नंबर, 21 नंबर, 23 नंबर। 12 नंबर पे नजर दिखाओ, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 21 नंबर वाले में मेरा कहां पे है देखो, ये प्लस वाला मान किस में हो जाएगा? माइनस। 23 नंबर वाले में माइनस और माइनस, ध्यान देना क्या होगा? प्लस। अब मतलब है हमको 32 नंबर, 32 में माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। केवल चिन्ह किसमें चेंज हो रही है? 32 में, 23 में, 21 में और 12 में। बाकी में हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आओ, अब इतने मान को मैं डायरेक्ट एडज्वाइटिंग ए लिखना सिखाता हूं। एडज्वाइटिंग ए, डायरेक्ट एडज्वाइटिंग ए के लिए जानते हो सूत्र क्या होता है? 11 12 13, 21 22 23, 31 32 और 33। डायरेक्ट तुम्हें कोई पलटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे तो जो कॉलम रो था ना, जो पंक्ति है उसे तुम चेंज कर दो किसमें? कॉलम में, डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एडज्वाइटिंग ए, एडज्वाइटिंग ए में 11 12 13, तो 11 कितना? -1, फिर -8, फिर -10। इधर आ जाओ बेटा, इधर में -2, फिर -2, फिर कितना है देखो 1, इधर आ जाओ 0 है, 7 है और क्या है? 7 है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब जरूरत किस चीज की है? जरूरत है x बराबर। x बराबर सूत्र होता है a इनवर्स इंटू क्या होता है? b। a इनवर्स का बेटा सूत्र होता है 1/mod में a, एडज्वाइटिंग ए, b अपने स्थान पे। मान रखो आराम से बिना सोचे। 1/mod का मान कितना है बेटा? -7। इसका मान रखो एडज्वाइटिंग ए का, -1, -8, -10, -2, -2, 1, 0, 7, 7। और बी का मान में नहीं, साथ हमको लग रहा है। तो अब यहाँ पे देखना तुम लोग ध्यान से, अब हमें करना क्या है? x बराबर -7। अब हम गुणा करेंगे, 8 एक कम 8 हो गया, 1 दुआई 2, 4 सुनाई 0 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? फिर आ जाओ इधर, 18 64, 1 दुआई 2, 4 सत्ते बेटा 28, एक लास्ट स्टेप 10 8 80, 1 1 कम 1, 7 चौक 28 हो गया। हो गया सबका? अब x बराबर -1/7 कितना आया इसका बेटा? यहीं पे हम हल कर देते हैं पहले। देखो कितना कितना आया देख लो, 8 2 10, 64 2 कितना 66, और 66 में से 28 घटेगा कितना बचेगा? 38, -38। फिर एक और 28 से 29, 80 में से 29 घटाओ -51 हो गया। 3 माना गया, 3 माना गया आराम से। अब इसको हल करो भैया, इसको हल करो। x के जगह x, y क्या है? z है। 3 मान है ना। अब हल करो, गुणा करोगे 10/7,
7 7 और 38 देखो कटेगा किसी संख्या से? किसी से नहीं कटेगा। अच्छा जाने दो, तो माइनस 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 क्या होगा प्लस, लास्ट वाला देख लो 51/7। कौन आंसर आया इसका? 3 थे। पहला x बराबर 10/7, y बराबर 38/7 और z बराबर 51/7 जो आया यही हमारा क्या आया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं।